मुसलमान नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए भाई। पानी पी के बस हम आ गए थे जी, फिर हम नहीं गए थे दोबारा, हमने शैतानी बतानी नहीं करी थी। कोई भी पानी पीने के लिए यहाँ क्यों आएगा अंदर, जबकि गेट पे नल है, यहाँ आसपास देखेंगे कई नल है, और मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और वो 15 साल का लड़का, ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ना नहीं जानता होगा। वो लड़का यहाँ आया था और उन्होंने हमारे सतलिंगेश्वर महादेव पर पेशाब करने का प्रयास किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर डली, वैसे ही ये वायरल हो गई। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। क्या हुआ था, आप मुझे बता पाओगे डिटेल में? जी वहाँ से हम कबाड़े के फेरी फिर के आ रहे थे जी, हमने बाहर ठेला खड़ा कर दिया था जी। पानी पीने हम गए थे, हमारे बोर्ड पे नू लिख रहा था जी, अंदर मना है मुसलमान को। हम तो अनपढ़ थे जी। हम पानी पी के फिर बाहर को आए, बाहर से हमसे बुलाने लगा, नु कहा आसिफ नाकुआ। मैंने की पूछी क्या बात है, कहने लगा नाकुआ। फिर कहने लगा आसिफ चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद मेरी मार पिटाई करी थी। फिर पापा का नाम पूछा, नुका तेरा पापा क्या नाम? मैंने बता दी हबीब नाम है, तेरा क्या नाम? मैंने कह दी आसिफ। चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद फिर मेरे पे मार। तो ये भी बोल रहे हैं कि आप अंदर पानी पीने नहीं गए थे बल्कि शैतानी करने गए थे, ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, पानी पी के बस हम आ गए थे जी। मंदिर के बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ है, आपने वहां पर क्यों नहीं पी और अंदर क्यों गए पीने? जी इधर तो जोड़ था जी, बीच में वो भी क्या बोला, नाला वाला भी था। उस नाले के बराबर में नल लग रहा था, जो गंदा पानी निकलता था, उसमें रेत निकला है, तो उस पर सभी लोग न पीते थे पानी। यहाँ पहले भी जाग रहे थे, पहले भी रोक टोक ना थी। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 15-16 साल हो चुकी हमें रहते रहते, कोई घटना ना हुई यहाँ पे, कोई मार पिटाई नहीं हुई, प्रेम भाव से रहते हैं अपने यहाँ पे सब लोग। उनका त्योहार पड़ता तो वो भी जाते हैं, हमारा त्योहार पड़ता वो भी आते हैं हमारे घर। जब से ये बाबा लोग आए, ये जो नए बाबा आए, जब से ये घटना होनी चालू हो चुकी है 10 सेकंड। आप क्या चाहती हैं, अब आगे क्या चाहती हम हैं? ये चाहते हैं बस हमें फैसला चाहिए। हमारे बच्चे की चोट आई, कल हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा मर जाता तो हम सर क्या करते अपने बच्चे को? पैसा तो और पैदा हो जाता, हमारा बच्चा थोड़ी ना जाता। हमें बस इंसाफ चाहिए। रोके 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 रोके। तो जैसा कि अभी इसके अंदर, इस पूरे न्यूज कवरेज के अंदर एक चीज जो इन्होंने कही कि अंदर वो पानी पीने गए थे और बाहर का उन्हें पढ़ावा समझ नहीं आया क्योंकि वो अनपढ़ थे। अच्छा भाई, अगर अनपढ़ भी था तो बाहर हैंडपंप लगा हुआ था, और हैंडपंप के लिए कहा कि नहीं, उसमें से तो धूल मिट्टी और जो है वो पास में नाला था। तो देखिए, हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ से, जो कह लीजिए कि भाई नाला बहुत जगहों से साइड से बहता है, ठीक है, और उसके पास में ही वहाँ पे हैंडपंप होते हैं। ये बहुत एक नॉर्मल सी और बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हैंडपंप के अंदर से रेत निकल रही थी, मतलब पानी के साथ में वो गंदगी निकल रही थी, और उसमें से कोई पीता नहीं था। अगर ऐसा होता तो पहली बात तो वहाँ पे वो हैंडपंप होता ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ झूठ बोलने की कोशिश की गई है इस बच्चे की तरफ से, और इस बच्चे को बोला गया है कि शायद तुम ऐसे ऐसे बोलना ताकि हम अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें और तुम्हें बचा सकें। जी, तो ये मेरे ख्याल से पूरा एक प्री प्लान्ड मुझे एक लगा सिनेरियो यहाँ पे। और जैसा कि डासना मंदिर के बारे में जो है, उस पूरे एरिया में 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 5% कुल जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की है। और उससे पहले भी इस मंदिर का पूरा एक बड़ा इतिहास रहा हुआ है। यहाँ पे मुसलमानों ने कई बार हिंदुओं के त्योहारों में जब यहाँ पे गैदरिंग्स वगैरह होती है, तो कई बार ये मुसलमानों ने यहाँ पे आके बहन बेटियों के साथ छेड़खानियां करी है, यहाँ आके बदमाशी करने की कोशिश करी है, यहाँ आके चोरी चकारियां की गई है। बहुत सारी चोरी की वारदात यहाँ हुई है कि अंदर से प्रेमाइसिस मंदिर के चोरी हो गए, या अंदर से इन्होंने कुछ और चीज़ें चोरी करने की कोशिश करी। और जब उनका विरोध किया गया तो उन्होंने भीड़ जमा करके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद करने की कोशिश की। ये बहुत समय से यहाँ डासना में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसके चलते ये है कि इस मंदिर को छोड़ के वहाँ के लोगों को पलायन करने तक की अब नौबत आ चुकी है। यहाँ पे वो सूरत हाल है। लेकिन पीडी भाई, अगेन यहाँ पे जी, पीडी भाई सुने, बात ऐसी है ना कि यहाँ पे गलती क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, कम्युनल हार्मनी को क्षति पहुंचाने के लिए अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति को रोकने में उस व्यक्ति को चोटें आ गई और इससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ रही है, इस चीज के लिए इंस्टिगेट करने वाला इससे बड़ा अपराधी है, ठीक है।
आपको पढ़ना लिखना आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, आप अंदर घुसे, पानी पीने गए, अच्छी बात है, पीजिए पानी। लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए इंडिया में रहते हुए कि शिवलिंग क्या होता है। ठीक है, किसी की अगर मूर्तियां या बुत रखे हुए हैं, वो क्या होती है, उसका काम क्या होता है, ये जानते हुए भी अगर आप उसके ऊपर उसको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर यूरिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हैं जो कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। और इंस्टिगेट करने वाले को मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा अपराध मानना चाहिए। जी 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 इंडियन भाई। जी, चलें तो जरा वीडियो आगे प्ले कीजिए, हम जरा एक बार सुन लें कि स्वामी जी भी क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। जी। हम्म। जैसे इस कॉइन के दो फेसेस हैं, वैसे ही इस पूरे मामले के भी दो पहलू हैं। दूसरे पक्ष की बात जानना भी काफी जरूरी है। मेरा नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है और मैं यहाँ मंदिर का महंत हूँ। एक तरह से मंदिर की व्यवस्थाएं देखता हूँ। अच्छा, अभी जो हाल ही में ये केस हुआ है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि एक बच्चा है 14 साल का, उसे वो यहाँ पर आता है, उसे मारा जाता है, वो बोल रहा है कि उस पानी पीने के लिए आया था। तो क्या राय है इस पे आपकी? देखिए, ये एक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। वो लड़का यहाँ आया था और उन्होंने हमारे सतलिंगेश्वर महादेव पर पेशाब करने का प्रयास किया था। उसे हमारे एक शिष्य ने पकड़ लिया, थोड़ा सा उसे मार दिया, 2-3 थप्पड़ उप्पड़, एक आध लात वात मार दी उसको। और इसको इतना जो तूल दिया गया है, ये एक षड्यंत्र है इस मंदिर को उजाड़ने का, हमें बर्बाद करने का, हमें फंसाने का। लेकिन आप जो चीज बोल रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? देखिए, इसका कारण है, कोई भी पानी पीने के लिए यहाँ क्यों आएगा अंदर, जबकि गेट पे नल है। यहाँ आसपास देखेंगे कई नल है और मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और वो 15 साल का लड़का, ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ना नहीं जानता होगा। तो 15 साल का लड़का आजकल ऐसा कोई भी नहीं होता जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि सरकार इतनी स्कॉलरशिप दे किसके ले रही है। तो वो एक षड्यंत्र है, वो कुछ और किसी इंटेंशन से आया था और उसने हमारी देव प्रतिमाओं को अपवित्र करने का प्रयास किया था। इसी अगर बाहर ऐसा लिखा हुआ है और अगर उसने वो अंदर आ भी गया तो इसमें गलती क्या ऐसी हो गई? देखिए, गलती का ये है कि हम लोग यहाँ बहुत असुरक्षित हैं और हम, वो बाहर ये नहीं है, वो ऐसे नहीं आया था, वो उसने यहाँ के पेशाब किया था सतलिंगेश्वर महादेव पे, हमारी देव प्रतिमाओं पे, हमारे शिवलिंग पे पेशाब किया था। बेटा, पेशाब करना बहुत बड़ा अपराध है किसी की दूसरी। अब चलो ठीक है, काम करो, मुझे मस्जिदों में लेकर पेशाब करवा दो जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी तो मूर्ति भी नहीं होती। किसी ने देखा था ऐसा काम देखा था, करते हुए? अरे देखा था, जब तो उसको मारा। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो उसमें वो पूछा खुद जा कह रहा था है। ना, अगर कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाए, कभी मान लेगा कि मैं चोरी कर रहा था? वो मानेगा नहीं कि मैं चोरी कर रहा था। तो वो तो खुद कैसे कह देगा कि मैं ये कर रहा था काम। जो आदमी है उस वीडियो में वो बेल पर बाहर आ गए हैं। बेल आउट हो गया, अच्छा आज ही सुबह आया जेल से। अच्छा, तो अभी उन्हें क्या अपनी कुछ गलती का एहसास है या गलती फिर? क्यों, गलती क्यों? इसमें गलती की क्या बात है? इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो हमने, गलती की कहाँ बात है इसमें? क्या हम देव प्रतिमाओं पे पेशाब करवाने देने मुसलमानों को? किनके लड़के आएंगे हमारी देव प्रतिमाओं पे पेशाब करेंगे? गलती की कहाँ बात है? गलती कोई करी नहीं उसने लड़के ने। बच्चा क्यों कह रही हो? 15 साल का है वो। ऐसे लोग यहाँ बलात्कार करते हैं, ऐसे लोग हत्या करते हैं यहाँ पे। बच्चा वो होता है जो निर्दोष हो, जिसे समझ ना हो। वो पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है वो क्या करने जा, उसे पता है कि वो क्या करने जा रहा। उसने ये पेशाब अपनी मस्जिद में जाके क्यों नहीं कर दिया? वो पेशाब करने मंदिर में ही क्यों आया? ये बताओ ना मेरी बेटी। अगर वो इतना बच्चा था तो अपनी मस्जिद में अपने घर में पेशाब कर लेता। जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? कब वो से लगा है? ये लगभग 2010 से ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड लगा था मायावती की सरकार थी यहाँ पे, तब ये बोर्ड लगाया था। आपको नहीं लगता कि ऐसे बोर्ड लगाने से जो अगर समाज में माहौल है वो बिगड़ता है कि मक्का में लगा हुआ है बोर्ड की, वहाँ कोई भी जो है गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। उसे हटवा दो, मैं इसे हटा दूंगा। लेकिन मक्का तो सऊदी में है ना, ये तो हम भारत की बात कर तो रहे हैं। भारत को क्या इन मुसलमानों से बर्बाद होने दें? इन जिहादियों से इस भारत को बर्बाद होने दें? कि सारे जिहादी भारत को बर्बाद करते रहे? आप सेकुलर टर्म में नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूँ, जागरूक हिंदू हूँ और मैं इस्लाम का घनघोर विरोधी हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा ये, अगर फ्यूचर में कोई बाहर से गुजर रहा है, अगर सच में उसे जेन्युइनली प्यास लगी है, क्या वो पानी पीने अंदर आ सकता नहीं आ है? सकता, मुसलमान नहीं आ सकता भाई। बोर्ड मुसलमानों के लिए इतना बड़ा बड़ा लगा। मुसलमानों के सिवा ईसाई आ सकता है, जैन आ सकता है, यहूदी आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, सबको हम बुलाते हैं यहाँ पे। आप पीछे देख लो, हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हुआ है। मुसलमान नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए भाई। जी रोके रोके रोके। जी, तो देखें यहाँ पे जैसे इनके स्वामी जी ने जो कहा कि वो यहाँ पे पेशाब करने आया था और उनके बहुत कई चेले जो वो थे वो आई विटनेस थे और फिर उन्होंने उसकी पिटाई लगाई, है ना। लेकिन यहाँ पे केस क्या पोर्ट्रे किया गया कि वो बच्चा जो है मंदिर में केवल पानी पीने के लिए घुसा था और पानी पीने की बात को लेके उसकी पिटाई की गई, है ना।
तो देखिए अगर इतना ही इंटॉलरेंट होते हैं ना, और अगर मेरे को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा मिसरिप्रेजेंट किया गया है इस केस को, क्योंकि इस तरीके के वारदात वहाँ पे केवल एक मंदिर में नहीं, दासना मंदिर में नहीं, ऐसे कई ऐसे वारदात हुए हैं जहाँ पे प्रतिमाओं के ऊपर जो है वो इनके बच्चों ने पेशाब करने की कोशिश की है, मुसलमानों के बच्चों ने। वहाँ पे गाय का गोश्त तक फेंका गया है, गाय के खून के छींटे तक मंदिरों में फेंके गए हैं, और प्रतिमाओं को जो है वो इन्होंने अपवित्र करने की कोशिश की गई है, और इस तरीके के बहुत सारे कई केसेस हमने अटेम्प्ट्स वहाँ देखे हैं इस समुदाय विशेष के। जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और वो करके, और वैसे भी यहाँ पे ये दासना मंदिर जो है ये एक बहुत बड़ा, एक कह लीजिए कि खटकने वाली चीज़ है उस समुदाय विशेष के लिए, जो कि मान 95% में। तो इससे पहले भी कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, इससे पहले भी फेक न्यूज़ फैलाई गई है, और वहाँ पे कुछ भी करके वहाँ पे बस कुछ लड़ाई झगड़े वाला माहौल करना ताकि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। तो ये बहुत ऐसी साजिशें हुई है पहले भी वहाँ पे। जी इंडियन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये गुरुजी जो है, ये कह रहे हैं ना, ठीक है? अभी इसको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट ऐसे किया जा रहा है कि ये जैसे मुसलमानों के मतलब खिलाफ ही हो, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर उस बच्चे ने घुस करके पानी पी के वो चुपचाप निकल गया होता, शायद उस पे किसी की नज़र तक नहीं पड़ती। लेकिन उसने घुस करके और अंदर जो गुरुजी का रिलीजन है, उस रिलीजन की मुकद्दस हस्तियों पे पेशाब करने की कोशिश की। इसको ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? भाई जब ये जो बालक था, मुसलमान जो था, इसकी ही किताब में जब ये लिखा हुआ है कि ये अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं कर सकता, ये इसके नज़दीक शिर्क है और इसकी माफ़ी इसे कभी नहीं मिलेगी। यानी इनके हिसाब से इसकी माफ़ी इन्हें कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, तो वो मंदिर में घुसा क्यों? भाई हमारी बात छोड़ दो, गुरुजी की बात छोड़ दो। आप कम से कम अपने किताब पे तो ईमान लाओ पूरी तरीके से। जी, टीडी भाई। जी इंडियन भाई। तो यहाँ पे भी देखें, मैं समझता हूँ कि ये कोई फिर से फेक नैरेटिव, मतलब ये कोई पहली बार तो हम देख नहीं रहे, इट्स नथिंग न्यू। तो बहरहाल मैं एक और इन कॉन्ट्रास्ट इसको मैं एक केस लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा कि कुछ पाकिस्तानी इंटेलेक्ट जो हैं और कई जो पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस न्यूज़ को इस तरीके से कवर किया था यूपी वाले केस को, कि जी देखें कि हिंदुस्तान में तो मुसलमान बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है स्कूलों में, और बच्चों को थप्पड़ पड़वाए जाते हैं, बिना वजह थप्पड़ पड़वाए जाते हैं, बिल्कुल। ये उनका क्लेम रहा है ना? पर वही चीज़ आप देखें जब वहाँ पे स्कूल के सिलेबस में हिंदुओं के अगेंस्ट और सिखों के अगेंस्ट इतनी गलत बातें उनको सिलेबस में पढ़ाई जाती है कि इन्होंने जुल्म किए थे, इन्होंने तशद्दुद किए थे, और ऐसी चीज़ें करके, और इनके अंदर तो औरतों को सती प्रथाओं में औरतों को जिंदा जलाया जाता है, और इस तरीके की बातें वहाँ पे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। और फिर जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वहाँ पे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, उनको 6 कलिमात याद कराए जाते हैं इस्लाम के, उनको इस्लामियत का कोर्स उन पे थोपा जाता है बिना वजह, ठीक है? और स्कूल के अंदर भी कई बार ऐसा मिसट्रीटमेंट, और हिंदू कुत्ता और ईसाई को चूड़ा और शियाओं को काफिर, इनके सबके बच्चों के साथ में वहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कई बार देखा गया है। मिर्जा अहमदियों के बच्चों के साथ में इवन, दूसरों की तो बात छोड़ें आप। तो बहुत इस तरीके के वहाँ पे वाक़यात पेश होते हैं, लेकिन वहाँ की जो अवाम है उसको हमारे यहाँ के इन केसेस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो खुद अपनी माइनॉरिटीज़ के बच्चों के साथ में अपने स्कूलों में क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो उनको कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन बात वो लोग फिर हमारे यहाँ की करने पे आते हैं कि देखो हिंदुस्तान में ये हो रहा है। दूसरों के गिरेबान, दूसरों को बोलने से पहले कभी थोड़ा पाकिस्तान की अगर कोई ऑडियंस है, कोई भी अभी मुझे इस वक़्त जो सुन रहा है, मैं आपसे बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ देखने से पहले, यहाँ के फॉल्स मीडिया नैरेटिव और प्रोपेगेंडास को देखने से पहले, आप अपने जहाँ आप रहते हैं, आप अपने मुआशरे की ग्राउंड रियलिटी को पहले देखें कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं नॉन मुस्लिम बच्चों के साथ में, आपके स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। जी। तो इंडियन भाई, एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ज़रा, वो पाकिस्तान के एक 8 साल के बच्चे के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्फेमी के साथ में एक 8 साल के बच्चे को वहाँ पे चार्ज किया गया था, केवल इस वजह से कि उसने मस्जिद या मदरसे की दीवार पे उसने पेशाब कर दिया था। एक 8 साल के बच्चे ने, जिसको 8 साल के बच्चे को इतनी समझ भी नहीं होती, ठीक है? उस बच्चे के ऊपर इन लोगों ने पाकिस्तान में रहीम यार खान का वहाँ पे इलाका है पंजाब के पास में, पंजाब में, वहाँ पे 8 साल के बच्चे के ऊपर केवल मस्जिद की दीवार पे पेशाब करने की वजह से उसके ऊपर जो है वो ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया गया, और वहाँ की आवाम ने ये मांग की कि इस बच्चे को फांसी पे चढ़ाया जाए।
है ना? अब इसे फिर ये लोग क्या कहेंगे? जी, मैं ज़रा एक बार उसकी न्यूज़ कवरेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडियन भाई ज़रा एक बार वो प्ले कर दीजिएगा। जी, 1 सेकंड। जी। हमारी दूसरी गाड़ी के लिए परफेक्ट है। दादू भी कम चलाते हैं। Perfect for me. Now with Digit Car Insurance, if you drive less, you pay less. और सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की इमरान हुकूमत का कारनामा, 8 साल के हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का किया क्या हुआ? स्क्रीन शायद पीछे कर दिया। वो मैं ड्रॉप हो गया था गलती से, तो इस वजह से। जी, वापस से एक बार लेआउट आप शो कर दीजिए, साहब जी। मुकदमा। बड़ी खबर, पाकिस्तान पुलिस ने हिंदू बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा तक भी हो सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले का पूरा मामला बताया जा रहा है। हिरासत में इस हिंदू बच्चे को ले लिया गया है और ईश निंदा का आरोप यहाँ पर लगा है, जिसमें फांसी की सजा तक भी दी जा सकती है। सारे घर जो है ताले लगे हुए हैं। मियां नियाजी के नए पाकिस्तान में अंधेर गर्दी। 8 साल के हिंदू बच्चे को सूली पर टांगेंगे इमरान। दंगाइयों को बचाएंगे, हिंदू बच्चे को लटकाएंगे। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का नंगा सच देखा। लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में चंद दिनों पहले ही मंदिर पर हमला किया गया था। हैरानी की बात देखिए कि अब इमरान खान की पुलिस इन मुस्लिम दंगाइयों की तरफदारी में उतर आई है और 8 साल के एक हिंदू बच्चे को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी में जुट गई है। बच्चे की एक मासूम हरकत का बहाना लेकर ही दंगाइयों ने गणेश मंदिर पर हमला किया था। 8 साल के इस हिंदू बच्चे पर मदरसे की लाइब्रेरी में गंदगी फैलाने का आरोप है और अब इस मासूम को पाकिस्तान की पुलिस ने ईश निंदा का आरोपी बना दिया है। ईश निंदा का आरोप लगते ही इस हिंदू बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब अदालत में बच्चे के खिलाफ ईश निंदा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में ये हिंदू बच्चा ईश निंदा का सबसे कम उम्र का आरोपी बन गया है। ईश निंदा कानून के तहत 8 साल के इस हिंदू बच्चे को मौत की सजा तक हो सकती है। पिछले दिनों ही इस बच्चे को पुलिस ने पकड़ा था, तब उसे जमानत पर छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद दंगाइयों ने गणेश मंदिर पर हमला बोला था। अब इस थोड़ा बैकड्रॉप इसका एक्सप्लेन करेंगे, किया क्या इस बच्चे ने? मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि जी, असल में हुआ ये था कि 60 साल के बच्चे ने वहाँ पे कोई मस्जिद या मदरसा था जिसकी दीवार पे उसने पेशाब कर दिया था, दीवार पे, ठीक है? तो दीवार पे पेशाब करने की वजह से उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया इन लोगों ने 8 साल के बच्चे के ऊपर। अब 8 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही समझ होती होगी इन चीज़ों की, 8 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही समझ होती होगी इन चीज़ों की। मुझे लगता है कि ये बात पाकिस्तान की आवाम को खुद से पूछनी चाहिए। जो गलती उस हिंदू बच्चे से हुई, क्या वो गलती उनके बच्चों से नहीं हो सकती थी? दीवार पे तो जाके कोई भी बच्चा पेशाब कर सकता है। टीडी भाई क्या है कि जो लोग अपने बच्चों को 6 साल 8 साल 5 साल के बच्चों को पत्थर से कैसे बॉलिंग करनी है और कैसे कोई बटन दबाना है ये सिखाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ये लगता होगा कि उस 8 साल के बच्चे ने जानबूझ करके ही पेशाब किया है। अव्वल तो उनको अपने बच्चों को पहले या तो पढ़ने लिखने भेजना चाहिए या तो फिर किसी तरीके की कोई घर पे एजुकेशन देनी चाहिए। वो एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन किस चीज की एजुकेशन देते हैं कि पत्थर को किस तरीके से किस एंगल से आप फेंके तो ज्यादा दूर जाएगा और कौन सा बटन दबाने से क्या एक्शन होता है, रिमोट किस तरीके से दबाना चाहिए, है ना? टीवी देखना सिखाते हैं ना, क्योंकि टीवी के रिमोट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अब समझ जाए समझदार लोग। जी। मुझे एक चीज बताएं कि देखिए वहाँ के रहीम यार खान के गली कूचों में दीवार पे पेशाब करना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और हर बच्चा करता है। ये तो वहाँ की कह लीजिए कि चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है दीवार पे पेशाब करना, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान बच्चे से भी हो सकती थी। केवल एक हिंदू बच्चे ने
वहां पे पेशाब कर दिया, उस बिना पे उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाना और उसको फांसी पे चढ़ाने की मांग करना, है ना? जो एलिगेशन यहाँ हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तो देखें मुसलमानों के प्रति इतनी शिद्दत पसंदी है और यहाँ पे देखें बच्चों पे ये जुल्म होता है, उस बच्चे पे इसलिए हाथ उठाया गया कि वो मुसलमान था। अब मुझे जरा ये इस चीज का जवाब दें कि जो 8 साल के बच्चे के ऊपर इन लोगों ने ब्लास्फेमी का जो ये चार्ज लगाया, अगर वही कारनामा किसी मुसलमान बच्चे ने किया होता तो क्या उसके ऊपर भी ये ब्लास्फेमी का चार्ज लगाते ये लोग? नहीं, वो बच्चा हिंदू था, इस वजह से, केवल इस वजह से इस मामले को इतना बढ़ाया गया। तो ये चीज, जो चीज ये लोग हिंदुस्तान की इस न्यूज पे फिट करना चाहते हैं ना, ये बात असल में फिट होती है इनकी अपनी आवाम के ऊपर। स्पेशली ये पाकिस्तान की आवाम से मैं मुखातिब होकर मैं इस वक्त ये बात रखने लगा हूँ। तो अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले कभी कभी अपने गिरेबान में झांक लें। आप खुद अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं पहले आप उसकी पूरी तहकीक करें और अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ी सी शर्म कर लें आप, बराए मेहरबानी। जी इंडियन भाई। जी आगे बढ़ाओ क्या वीडियो? जी जी जी। मुझे लगता है वीडियो में जितनी बात आनी थी वो आ ही चुकी है। अगर कोई कॉलर है तो उनको ले लिया जाए, बाकी इसमें और कुछ है नहीं इस चीज को। नहीं थोड़ा सा और अच्छा जी देख लीजिए आप अपने हिसाब से जी। इस मामले में 8 साल के हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगाकर नियाजी हुकूमत ने हदें लांघ दी हैं। जिन दंगाइयों ने मंदिर को तोड़ा उन पर ईश निंदा की धाराएं नहीं लगाई गई, बल्कि उस हिंदू मासूम बच्चे को बलि का बकरा बनाया गया जिससे अनजाने में एक गलती हो गई। उधर मंदिर में तोड़फोड़ के बाद से रहीम यार खान के भोंग कस्बे में रहने वाले हिंदू समुदाय दहशत में है। आलम यह है कि हिंदू बस्तियां वीरान हो गई हैं और घरों पर ताले लटके मिल रहे हैं। 150 हिंदू परिवारों को खौफ में यहां से पलायन करना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये सारे ये घर जो है ताले लगे हुए हैं और उसके अलावा ये अभी अंदर हम जा रहे हैं भूमशेर अंदर मंदिर में। और जितनी ये आज सिक्योरिटी आज हमने देखी तो ये देखने में तो अगर ये सिक्योरिटी उसी टाइम पे होती और ये वाकया नहीं होता। दरवाजे पर लगे ये ताले दरअसल इमरान हुकूमत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की जीती जागती निशानी है। पाकिस्तान में जब से इमरान की सरकार आई है तब से हिंदुओं पर जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में इमरान की किरकिरी हो रही है, लेकिन बेशर्मी की चादर ओढ़कर वो गहरी नींद में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी तो मुझे भी इस केस के हवाले से जो अपनी बात रखनी थी वो मैंने रख ली। एंड हमारे साथ में ज़रा ये चैट में कोई पालजी करके हैं जो बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मोमिन हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं इंसान हूँ और आप एक तरफा बात कर रहे हो। तो देख लीजिए अगर इसको एज अ कॉलर अगर लेना चाहें। उससे पहले हमारे साथ में जी ये पालजी ही जुड़ चुके हैं। जी 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 एक सेकंड, मैं अभी ज़रा इन पालजी से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। जी पालजी, आप मोमिन है सर? बताइए एक बार। जी नहीं, मैं मोमिन नहीं। जी तो सर क्या आप बात रखना चाहेंगे इस केस के ऊपर जो भी? हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर बिल्कुल आ रही आपकी है। आवाज़ आ रही है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस केस के ऊपर और जो भी हमारा डिस्कशन हुआ? देखिए मैं तो ऐसे रैंडमली आपका मतलब जो देखा, महलिस देखा तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये जो बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे वन साइडेड हो जाता है। वन साइडेड ऐसे हो जाता है कि जैसे कि वो एक मुसलमान बच्चा जो है गया शिवलिंग पे शिशु करने के लिए, तो ऐसे बहुत सी जगह होता है जहाँ पर कि हिंदू लोगों को समथिंग कि उनको मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है। आपको आइडिया है इस चीज का? तो मुसलमान को मंदिर में क्या काम, ये बता दो। नहीं, अरे पहले सुनो तो सही यार। नहीं पहले आप बताओ मुसलमान के मंदिर में क्या काम? वो क्या मूर्ति को पूजते हैं? वो गलत किए नहीं, वो गलत किए। हम जैसे है कि मेरे पास 5 उंगली है, एक उंगली मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, बाकी जो है वो 4 उंगलियां जो है ना वो हमारे तरफ रहती है। अच्छा मतलब उन्होंने इनसे मुझे बात करने दे, इनसे मुझे बात करने दे। हाँ पाल जी। हाँ जी हजरत, बताएं आपकी परेशानी क्या है? नहीं हजरत नहीं है, हम इंसान। हजरत क्या है वो तो पता नहीं। जो है वो हम समझ गए हैं। अब जो है हम आप समझ गए हैं। आपको दरअसल में बर्तन जो, हाँ आपको दरअसल में विम बार का बहुत शौक है। अब मुझे बताएं कि आपकी परेशानी क्या है? सॉरी आपकी परेशानी क्या है? ये नहीं है। अरे यार ये तो मैं इसका आंसर दे दूं यार।
हाँ हाँ बिहार भाई आप जरा ये अपना जब माइक अगर म्यूट कर बोलोगे तो लीजिए। मैं आंसर करूंगा। जी सर। मैं जी बिहार भाई आप नहीं जरा आप अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, केवल पाल जी बोलेंगे। हाँ हाँ जी पाल जी बताइए, हाँ अपनी परेशानी बताइए। मेरी परेशानी, हम अगर वन साइडेड ना हम्म, बात करें, जैसे वो एक लड़का गया चले गया बिल्कुल हम वन साइडेड बात डाकनामा, नहीं कर रहे हैं, आप नहीं अपना वन साइड तो पहले बताइए। सुन लेंगे, सर मैंने दोनों जब साइड को सुनेंगे तभी तो बात आप। सुने सुने नहीं नहीं आप मेरी बात सुने। आप बोल रहे हैं कि हम वन साइडेड बात कर रहे हैं, जैसा कि मोमिन लोगों के हमारे ऊपर जो एतराजात रहते हैं सेम उसी वे में। तो मैंने दोनों साइड नहीं को कवर नहीं करते हुए अपनी पूरी बात ये रखी है जी। टेडी भाई आप अपनी ये परेशानी मोमिन बताएं। ये मोमिन की बात नहीं कर रहे, आप अपनी पहले मेरी परेशानी बात सुन बताएं। लीजिए। हाँ सुन रहा हूँ मैं। मैंने ये पहले बात किया हूँ कि ये महली सरकारी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात कि महली सरकारी को मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल